नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआई करने के बाद जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी मानी जाती है। यानी कि आईटीआई करने के बाद आप कितने सालों तक अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। तो इस प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा विद प्रूफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको गूगल की कुछ क्वेरीज दिखा देता हूँ। जब आप गूगल में सर्च करते हो मैक्सिमम एज फॉर अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप के लिए अधिकतम उम्र क्या होती है, तो जो MSDE यानी कि आईटीआई के जो ऊपर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी गाइडलाइन के अनुसार अप्रेंटिसशिप की जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम उम्र है, वो 21 साल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ड में लिखा भी हुआ है 21 साल। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईटीआई के अंदर जब स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं उनकी उम्र 21 से ज़्यादा होती है। कई बार मैंने ऐसा देखा है। तो अप्रेंटिसशिप के लिए तो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी अगर ये क्राइटेरिया हम मानने लगे। इस दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हो, हम यहाँ पे फिर से सर्च करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अप्रेंटिसशिप फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स। आईटीआई के स्टूडेंट्स जब अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें भी आप देख सकते हो मिनिमम 14 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष। यानी कि ये दोनों भारत सरकार की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है, ये तमिलनाडु सरकार की साइट है tamilnadu.gov.in, और इसका सब डोमेन है स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने भी ऑफिशियली लिखा हुआ है कि कम से कम 14 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए। इसके अलावा गूगल में कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द एज लिमिट फॉर आईटीआई अप्रेंटिसशिप। आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए एज लिमिट क्या होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी ने जो है इस प्रश्न का जवाब में ये एक आर्टिकल पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 18 से 25 साल एज ऑन सितंबर 21 2021। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि मिनिमम जो कम से कम उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये एक प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट फर्म ने जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देख लिखा हुआ WCL रिक्वायरमेंट 2021, यानी कि किसी XYZ कंपनी में कोई जो है जॉब निकली है, उन्होंने अप्रेंटिसशिप के लिए जो है ट्रेनीज को बुलाया है और इश्तिहार दिया है। तो उन्होंने लिखा है कि जो ट्रेनी होगा उसकी कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए आ सकते हैं। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट थी वो कह रही थी कि 21 साल, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि 25 साल। तो इन दोनों में से किसी की भी बात पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों अगर सख्ती से करें तो दोनों को माना भी जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने कहा कि 25 साल, अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो ये कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप के लिए बिल्कुल भी नहीं रखेगी। ये इनकी जो है खुद के अधिकार हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा जिनसे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आईटीआई करने के बाद हम कितने सालों तक अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि जब भी आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन करना पड़ता है, और इसकी एक कॉपी वो रख लेते हैं और दूसरी कॉपी आपको मोबाइल में जो है एज ए PDF या फिर ईमेल आईडी पर भेज देते हैं। ठीक है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर ये जो फोटो में आप देख रहे हो इस शख्स को, ये मेरा मित्र है। हम दोनों ने एक साथ जो कोपा ट्रेड से आईटीआई किया था और अप्रेंटिसशिप की है। तो इसकी जो एज है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी उम्र कितनी है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आईटीआई करने के बाद हम जो है अप्रेंटिसशिप कितने सालों तक कर सकते हैं। तो हम दोनों ने जो है 2019-20 में जो है आईटीआई कंप्लीट किया था कोपा ट्रेड से। और यहाँ पे आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट कब से कब तक है, फ्रॉम 4/10/2021 से लेके 3/10/2022 तक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यानी कि अभी 10वें महीने में ही जो है इस कॉन्ट्रैक्ट पर जो है इन्होंने अप्लाई किया है, इनका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है अभी। और इनकी जो उम्र है वो कितनी है देख सकते हो, एज ऑफ अप्रेंटिसशिप। ठीक है, इनकी उम्र है 23 वर्ष 11 महीने 1 दिन। ठीक है, और ये इनकी अप्रेंटिसशिप एक गवर्नमेंट सरकारी यानी कि वन विभाग में लगी हुई है, जींद में ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इनकी एज कितनी है, 23 साल है और इनकी अप्रेंटिसशिप लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरी खुद की फ़ोटो है और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी उम्र कितनी है और मेरी अप्रेंटिसशिप कहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो आप देख पाओगे कि मेरी जो अप्रेंटिसशिप है वो 29/10/2021 से लेकर के 28/10/2022 तक है। यानी कि आज जो है 11वें महीने की 6 तारीख है और लगभग 7 से 8 दिन ही हुए हैं जो है मुझे अप्रेंटिसशिप लगे हुए, और मेरी अप्रेंटिसशिप 1 साल तक की है।
ठीक है। और मिनी सेक्रेटरीट जींद यानी कि जींद जो कोर्ट है वहाँ पे मेरी अप्रेंटिसशिप लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी एज कितनी है, 26 साल 6 महीने 18 दिन मेरी उम्र है। यानी कि आपकी जो एज है वो मैटर नहीं करती है, वो मैटर तब करती है जब आप कहीं पर अप्लाई करते हो और वो डिपार्टमेंट, वो कंपनी अगर वो खुद से कुछ क्राइटेरिया लगाते हैं तो आपकी जो अप्रेंटिसशिप एज है वो तय होती है। अदरवाइज अप्रेंटिसशिप की कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप 30 साल तक, 27 साल तक, 28 साल तक आराम से अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। इसके अलावा जब मैं अप्रेंटिसशिप के लिए वहाँ पे गया था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि मैंने तो 2019-20 में जो है कॉपर ट्रेड से आईटीआई किया था, लेकिन 2012 में कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 2012 में जो है कॉपर ट्रेड से आईटीआई किया था और वो अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाए गए थे, उनको बुलाया भी गया था। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी उम्र तक आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो।